नमस्कार मित्रों, मैं शशि भूषण मिश्रा एकलव्य एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का एक बार फिर स्वागत करता हूं। मित्रों, हम वैज्ञानिकों के जो मनोवैज्ञानिक थे उनके अगले क्रम में आज हम पावलोव और क्लार्क हल को पढ़ेंगे। पावलोव ने क्या सिद्धांत दिया था और सीएल हल ने क्या सिद्धांत दिया था। पावलोव ने, जो रूसी वैज्ञानिक थे, रूस के वैज्ञानिकों का भी मनोविज्ञान में बहुत बड़ा योगदान था। तो रूस के वैज्ञानिक ईवी पावलोव ने अध्ययन करने के उपरांत, यह जो पावलोव थे यह कुत्ते पे उन्होंने अध्ययन किया। कुत्ते को एक पिंजड़े में बंद कर दिया, ठीक। और कुत्ते को पिंजड़े में बंद करने के बाद क्या करते हैं कि वह एक घंटी बजाते हैं। पिंजड़े में नहीं बंद किया, बल्कि कुत्ते को रोटी देने से पहले वो क्या करते हैं कि घंटी बजाते हैं। डेली घंटी बजाने के बाद वह कुत्ते को रोटी देते हैं, ठीक। इस तरीके से उन्होंने एक रूटीन बना दिया। जैसे ही वो कुत्ते को रोटी देने की जरूरत होती थी, वह क्या करते थे, घंटी बजा देते, बेल बजा देते थे। इससे कुत्ते को यह समझ में आने लगा कि अब मुझे कुछ खाने को मिलेगा, यानी उसके अंदर मुंह से क्या होने लगता, लार टपकने लगता है। फिर उन्होंने देखा कि बिना रोटी दिए जब जैसे घंटी बजाते थे, कुत्ते के मुंह से लार टपकने लगता था। तो इस प्रकार से एक उन्होंने देखा कि घंटी का रिस्पांस क्या मिल रहा है, किसी एक्शन का रिएक्शन क्या मिल रहा है। इस प्रकार उन्होंने एक अनुकूलन बनाया कि कैसे जो है हम किसी भी कार्य को अगर रूटीन डे में बना दें तो हमें उसका रिस्पांस क्या मिलेगा। तो कुत्ता वह रूटीन में बन गया कि घंटी बजेगी तभी हमें रोटी मिलेगा। उसके पहले उसके दिमाग संतुष्ट रहता है, उसका दिमाग, कि हमें भोजन नहीं मिलेगा। लेकिन जैसे घंटी बजी, अब उसको समझ में आ गया कि मुझे कुछ न कुछ मिलेगा। इस प्रकार वह इस निष्कर्ष पे पहुंचे कि यह जो होता है, एक उन्होंने अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत बनाया। इसको बोलते हैं अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। उन्होंने संबंध प्रतिक्रिया का भी सिद्धांत बताया। इसको बोलते हैं संबंध प्रतिक्रिया का भी सिद्धांत कहते हैं। कहीं कहीं अनुकूलित अनुक्रिया का भी सिद्धांत बोलता है। संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत, घंटी का किससे संबंध है, कुत्ते के भूख से संबंध हो, उन्होंने जोड़ दिया। घंटी जो बजाई उसका कुत्ते के भूख के साथ उन्होंने संबंध जोड़ दिया। यह ईवी पावलोव ने, जो रूस के वैज्ञानिक थे, इन्होंने इसका प्रयोग किया और प्रयोग करने के बाद इस सिद्धांत को दिया। इस सिद्धांत का एक दूसरा नाम भी उन्होंने दे दिया, अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, इसको बोलते हैं, सीखना क्या है, सीखना एक अनुकूलित अनुक्रिया है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा, पावलोव के शब्दों में, सीखना एक अनुकूलित अनुक्रिया है। इसलिए उसे, इनके इस सिद्धांत को अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत भी बोला जाता है। एक चीज ध्यान रखिएगा, ईवी पावलोव व्यवहारवादी वैज्ञानिकों में आते हैं। ईवी पावलोव व्यवहारवादी वैज्ञानिकों में थे, गेट्स के साथ। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में लिखा, सीखना क्या है, एक अनुकूलित अनुक्रिया है। अब इन्होंने इस अनुकूलित अनुक्रिया को संबंध सहज क्रिया, हमने आपको बताया संबंध सहज क्रिया और संबंध प्रतिक्रिया। संबंध प्रतिक्रिया किससे हो गया, घंटी बजी तुरंत उसका रिएक्शन क्या आया, कुत्ते के भूख से, कुत्ते के मुंह से लार टपकने लगता है। तो इस प्रकार से, या आप दूसरा चीज देख लीजिए ना, आप बहुत सिंपल वे में आप देखते हैं कि आम अगर कोई बच्चा देख ले, ठीक, पका आम देख ले, या तो उसके मुंह से लार टपकने लगता है, उसको इच्छा होने लगती है कि मैं वह आम खा लूं। तो आम को देखने के बाद क्या हो रहा है, खाने की इच्छा हो रही है, हमारे मुंह से जो है लार्वा टपकने लग रहा है। तो संबंध क्या हो गया, आम पका आम, पका आम देखने के बाद से भूख की उत्तेजना। तो यहां संबंध प्रतिक्रिया हो गया, संबंध सहज
क्रिया है एक तरीके से। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट था। पावलोव ने जो संबंध प्रतिक्रिया था बहुत ही महत्वपूर्ण इसको माना गया है। और इसकी जो विशेषता है वो मुख्य, यह चूंकि मुख्य विशेषताएं क्या थी, स्वाभाविक विधि है। स्वाभाविक विधि का मतलब कि हमने आपको बताया कि अभी आम हमने देखा, ठीक, बहुत अच्छा हमने भोजन देखा, फिर हमारे मुंह से लार्वा टपकने लगा, तो यह सीखने की एक स्वाभाविक विधि है, इसलिए इसे अच्छा जो है अधिगम किया जा सकता है। यह जो है बहुत अनुकूलित, इससे जो है हमारा अधिगम करने के लिए परफेक्ट है। अनेक क्रियाओं को इंगित करता है। एक तरीके से कहा जाए तो एक साथ कई क्रियाओं को प्रदर्शित कर रहा है, जिससे अधिगम में हमें आसानी होती है। किसी भी चीज़ को सीखने में हमें आसानी होती है। यह सामाजिकरण और वातावरण से संबंध जोड़ता है। अब यदि कुत्ते को भोजन देने से पहले जब घंटी बजा रहे हैं, एक घंटी 9 बजा करके कुछ और करते तो वह कुत्ता उससे संबंध स्थापित कर लेता। वो तो घंटी से संबंध एक तरीके से स्थापित कर लिया, अब वह जो है कुछ और करते तो कुछ और से संबंध स्थापित कर लेता। तो यहाँ सामाजिकरण और वातावरण से उन्होंने क्या कर दिया, संबंध को जोड़ दिया। यानी इनका संबंध, इनका जो सिद्धांत है वह सामाजिकरण और वातावरण से संबंध जोड़ता है। भय संबंधी रोगों के उपचार के लिए भी इनके इस सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार ईवी पावलोव का जो सिद्धांत था वह मुख्य रूप से आपको पूछता है कि ईवी पावलोव ने कौन कौन से सिद्धांत दिया, तो उसमें संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत है, और इसी संबंध प्रतिक्रिया को बोलते हैं अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, और इसी अनुकूलित अनुक्रिया के सिद्धांत को बोलते हैं संबंध सहज क्रिया का सिद्धांत। 3 नाम है इनके। और यह रूसी वैज्ञानिक थे। इन्होंने किस पर जो है प्रयोग किया, तो कुत्ते पर। इन्होंने जो सिद्धांत प्रस्तुत किया वह कुत्ते पर इन्होंने प्रयोग किया। ठीक, आप लिख सकते हैं कुत्ते पर प्रयोग, इन्होंने कुत्ते पर प्रयोग किया है। अगला है आपका प्रबलन का सिद्धांत। प्रबलन का सिद्धांत अमेरिकी वैज्ञानिकों ने किया है, और अमेरिका के निवासी क्लार्क सी हल थे। क्लार्क सी हल 1915 में अपनी एक पुस्तक लिखी, प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर, यह उनकी पुस्तक का नाम है। ठीक, और इस पुस्तक में उन्होंने एक निष्कर्ष निकाला कि सीखना, किसी भी चीज़ का अधिगम करना अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति की प्रक्रिया के द्वारा होता है। हम अपनी आवश्यकता की, जैसे मान लेते हैं रोटी लेना है, कैसे छीनेंगे, हमको नहीं मिल रहा है, छीनने का तरीका लेंगे, या उसे मांगने का तरीका सीखेंगे, या कुछ और पाना है तो तरीका हमको अकॉर्डिंग टू सिचुएशन भी मिल जाता है। तो क्लार्क सी हल ने स्पष्ट बोला कि सीखना आवश्यकताओं की पूर्ति की प्रक्रिया के द्वारा होता है। यह अमेरिका के वैज्ञानिक थे, 1915 में इन्होंने प्रयोग किया था, और इनका पूरा का पूरा प्रयोग जो है थॉर्नडाइक और पावलोव के सिद्धांतों पर आधारित था। ठीक ना, थॉर्नडाइक और पावलोव के सिद्धांतों पर आधारित है। ठीक, इनका पूरा का पूरा जितना प्रयोग है पूरा का पूरा थॉर्नडाइक और पावलोव के सिद्धांतों पर आधारित है। इन्होंने उन्हीं को आगे बढ़ाया, और बढ़ाने के बाद स्पष्ट रूप से लिखा कि सीखना जो है आवश्यकताओं की पूर्ति की प्रक्रिया के द्वारा होता है। इनकी मुख्य विशेषताएं जो थी उसको स्किनर ने अपने शब्दों में स्पष्ट रूप से कहा कि यह आदर्श और सर्वश्रेष्ठ है। आदर्श और सर्वश्रेष्ठ इसलिए माना, जैसे सपोज दैट मान लीजिए कि आप पहाड़ों पे जा रहे हैं। ठीक, पहाड़ों पे जाने के बाद से जो है बस में बैठे हैं, किसी की उल्टी होने लग रही है, किसी एक व्यक्ति की उल्टी होने, देखते हैं कि उसको देख करके दूसरे व्यक्ति की भी उल्टी वोमिटिंग होने लगती है। तो इस तरीके से वह क्या होता है, वह उस सिचुएशन को देख करके अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता और वह वोमिटिंग करने लगता है। ठीक ना, तो यह तो हमारा सीखना जो है। और उसके बाद उन्होंने कहा चालक न्यूनता का भी सिद्धांत इन्होंने बोला। स्किनर ने जो है इस सिद्धांत को चालक न्यूनता का भी सिद्धांत
कहा है। यह उद्दीपक प्रतिक्रिया का भी सिद्धांत है, जो हमने थॉर्नडाइक का बताया था। आपका जो है स्टिमुलस रिस्पांस सिस्टम थॉर्नडाइक, इसको उद्दीपक प्रतिक्रिया का इन्होंने कहा। जैसे सपोज दैट रोटी हमने देखा या आम हमने देखा, आम देख करके हमारे मुंह से लार्वा टपकने लग रहा है, तो इन्होंने पावलोव के इस सिद्धांत पे भी थॉर्नडाइक के इस सिद्धांत पे भी जो है काम किया है। और इसको पावलोव के भी सिद्धांत को कह सकते हैं कि जैसे पावलोव ने कुत्ते को रोटी दिखाया और रोटी दिखाने के बाद घंटी बजाया, तब रोटी दिया। यानी रोटी क्या कर रहा है, रोटी उत्तेजक का काम कर रहा है, और उत्तेजक के बाद उसका रिस्पांस क्या निकल रहा है, कुत्ते के मुंह से लार्वा। तो इन्होंने उद्दीपक प्रतिक्रिया का भी किया। अब प्रेरणा पे बल, प्रेरणा पे बल का मतलब क्या हुआ कि किसी भी व्यक्ति को या किसी भी जीव को आपने प्रेरणा क्या दिया, रोटी क्या कर रहा है, प्रेरणा दे रहा है। बिल्ली का थॉर्नडाइक ने किया, बंद कर दिया पिंजरे के अंदर, पिंजरे के बाहर उन्होंने रोटी रख दिया, रोटी क्या कर रहा है, प्रेरणा का काम कर रहा है। आपका घंटी क्या कर रहा है, प्रेरणा का काम कर रहा है। तो उन्होंने बोला कि यह प्रेरणा पर बल देता है। मुख्य रूप से इस सिद्धांत में भी पूछने का केवल ये होता है कि प्रबलन का सिद्धांत किस किस सिद्धांतों पर आधारित है। तो प्रबलन का सिद्धांत थॉर्नडाइक और पावलोव के सिद्धांतों पर आधारित है। इसका जो है वैज्ञानिक, इस सिद्धांत की खोज जो है सीएल हल ने किया था। कब किया था, 1915 में। कहाँ के निवासी थे, अमेरिका के निवासी थे। क्लार्क सी हल ने कौन सी परिभाषा दिया था, तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि सीखना जो है आवश्यकताओं की पूर्ति की प्रक्रिया के द्वारा होता है। उनकी पुस्तक का नाम क्या था, प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर था। उनकी क्या क्या विशेषताएं थी जो स्किनर ने अपने शब्दों में स्पष्ट रूप से कहा है। तो स्किनर ने बोला है कि यह सर्वश्रेष्ठ और सबसे उपयुक्त है, और यह चालक और न्यूनता का सिद्धांत का पालन करता है। आज के लिए मित्रों इतना ही। फिर अगले क्रम में हम अगले वैज्ञानिक को लेकर के आएंगे जो कि कोहलर हैं, कोहलर और स्किनर। ठीक, आप हमारे चैनल को अधिक से अधिक लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।